नाज़रीन हमारे साथ रऊफ हसन साहब तशरीफ रखते हैं, सीनियर लीडर पीटीआई के। रऊफ हसन साहब, जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं मुख्तलिफ हैं, लेकिन एक बात बुनियादी तौर पे जो राना सनाउल्लाह साहब ने भी उसको एक्सेप्ट किया, उन्होंने कहा कि हाँ कुछ लोग मारे गए हैं, तादाद का नहीं, वो कह रहे भी क्लियर नहीं है, लेकिन इस मामले को 48 घंटे गुजर चुके हैं, 48 घंटे से ज्यादा ही गुजर चुके हैं। लेकिन ये बताइए कि एक तो ये कि जाहिर है जब आप लोग आ रहे थे, डी चौक का तहिया किया हुआ था, तो फिर और इतनी बड़ी बड़ी बातें कि जी हम कफन बांध के आ रहे हैं, तो अगर ये सब था तो फिर ये तो यकीनी तौर पे पता था ना कि आगे खतरे की नौयत क्या है। अगर खतरे की नौयत का पता था तो तैयारी क्या थी? और अगर फिर जब उसके बाद चलिए उससे आगे भी बढ़े, जहां लोग मारे गए, आपके कहने के मुताबिक कितने मारे गए? अभी तो आप लोगों ने 12 का फिगर दिया कुछ घंटों पहले, लेकिन तो यानी ये फौरी तौर पे इंफॉर्मेशन क्यों नहीं आई? और ये तो तनकीद होना शुरू हुई तो फिर कहा कि जी अब केपी में 3 दिन का शोक मनाया जाएगा, नहीं तो कुछ आप लोगों की तरफ से पता ही नहीं था। कोई कह रहा है 60 मारे गए, कोई कुछ कह रहा है 14 मारे गए। तो आपकी पार्टी में आप ये एक्सेप्ट करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन इतने सीरियस मामले पर, एक तो कि इंसान प्लानिंग करता है कि क्या आगे सामना किस चीज का, जो हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, क्या आप लोगों के अंदर क्या ये नाइव सोच है? क्या वो समझ रही है कि आगे किस चीज का सामने, और फिर अगर समझ है तो उसका करते क्या आप लोग? आपने काफ़ी कुछ पूछ लिया है, मैं कोशिश करता हूं कि आपके सवाल का जवाब दे सकूं। सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेड एंड द वुंडेड। हमारी पार्टी ने फौरी तौर के ऊपर जब वहाँ से वो स्टैम्पीड वगैरह जो हुआ था उसका वो मामला टला, और उसके बाद हम लोगों ने जो लोग मारे गए थे और जो वुंडेड थे उनमें से बाज़ बड़े शदीद ज़ख्म हुए थे उनको, तो उनके लिए हम फौरी तौर के ऊपर 2 ही हॉस्पिटल्स थे जहां उनको शिफ्ट किया गया था, एक पिम्स है और एक पॉलीक्लिनिक है। वहां जब हम गए हैं तो उस वक्त तक तमाम वहां का रिकॉर्ड जो था वो उठा लिया गया था। वो ओपीडी में आपको पता है एक रजिस्टर पड़ा होता है जिसमें तमाम इनकमिंग पेशेंट्स एंड आउटगोइंग पेशेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, वो रजिस्टर भी गायब था। इसके अलावा जिस डॉक्टर से भी हमने बात की, जिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से हमने बात की, वो बिल्कुल मम थे, कोई बात नहीं करते थे। ऐसा लग रहा था कि किसी अनदेखे खौफ की वजह से वो चुप हैं और वो बात नहीं कर सकते। तो किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड जो है वो हमें नहीं मिला। अब ये जो इस वक्त लिस्ट हम कंपाइल की है, ये कंपाइल की है ऑन द बेसिस ऑफ इनपुट जो कि हमें पेरेंट्स से या रिश्तेदारों से मिल रहा है, उन लोगों का। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और जूं इसमें और हमारे पास कंफर्मेशन आती जाएंगी, हम इस लिस्ट को अपडेट करते जाएंगे। अब आपका सवाल का एक और हिस्सा था, बहुत ही अहम है, कि क्या हमने तैयारी नहीं की थी, क्या हम नहीं समझ रहे थे या नहीं समझ पाए उस डेंजर को जो कि हम इनकाउंटर करेंगे एट सम पॉइंट इन टाइम। तो तैयारी तो हमने की थी, लेकिन तैयारी की शायद इम्प्लीमेंटेशन में कुछ फ्लॉज रह गए थे जो कि जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल कि डी चौक में जाना है कि नहीं जाना, इसके बारे में फैसला हुआ, लाजमी बात है वहाँ लोग थे, उन्होंने फैसला किया। तो लेकिन शायद वो आप रेट्रोस्पेक्ट में हम जब देखते हैं तो ये फील करते हैं कि शायद वो बहुत जल्दी हमने मूव कर दिया। हमें ऑल्टरनेट जो ऑप्शंस थे हमारे पास उनको एक्सरसाइज करना चाहिए था। तो प्लान तो मौजूद था, सीबीबी लाजमी पूरा प्लान मौजूद था, और उसको ओवर एंड ओवर अगेन हमने उसको स्टडी किया था, उसको अमेंड किया था, उसको अपडेट किया था, और उसके मुताबिक हम चले थे। हमारा प्लान था कि गो स्लो है, क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ था, इनको ऑलरेडी जो लोगों की गालियां पड़ रही थी, तो हमने कहा कि ठीक है ये पढ़ने दें, तो हमें कोई जल्दी नहीं है। जैसा कि मैंने मेरा ख्याल है एक प्रोग्राम में कहा भी था। संजानी का जब मामला, संजानी पे तो आपने ऑल्टरनेटिव आपने क्या कहा? आपको तो गवर्नमेंट ने ऑफर किया संजानी जाने का, और ये बताया जाता है कि इमरान खान साहब ने उसको अग्री भी कर लिया। तो ये आप लोगों की तरफ से एक बहुत बड़ा गलत फैसला लगता है इन हाइंडसाइट कि आप लोग वहां जाके तय नहीं किया कि आप उधर रहें, उसकी बजाय आप इधर आ गए इनटू डी चौक, जिसका नतीजे में सवाल तो ये उठाने का है कि 24 नवंबर अगर ना होता तो क्या पार्टी कोई बदतर हाल में होती उसके जो कि आज है? ये कहना बहुत मुश्किल है। आपका सवाल तो बहुत जायज़ है, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, संजानी की ऑफर हुई थी और वो हमारे पास मौजूद थी, लेकिन वहाँ जो उस वक़्त के माहौल में और जो प्रेशर था नीचे से लोगों का, और जो कंसल्टेटिव प्रोसेस में शायद कोई फ्लॉज रह गए, जिसकी वजह से शायद हमने वो एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन, बल्कि डी चौक की तरफ जाने की
ہم لوگ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے فیصلہ کیا، جو کہ اور یہ بھی نہیں فرینکلی، جو میں آپ کے لاسٹ سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ ریاست کو تو ماں کے طور کے اوپر ہم جاننا چاہتے ہیں اور جانا ہے ہم نے. یہ جو ہم نمبر آف ڈیڈ اینڈ وونڈڈ کی بات کر رہے ہیں نسیم، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جب ہمارے پاس فیکٹس آئیں گے ہم دیں گے. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ وونڈڈ ہیں اور بہت زیادہ شدید ان کو زخم آئے. جی جو پی ایل این کی لیڈرشپ سے سوال یہ بھی اٹھا ہمارے شو میں کہ ابھی کہ جی آپ لوگوں نے کوئی ویڈیوز نہیں دیے، کوئی ڈاکیومنٹری ایویڈنس نہیں ہے، یہ ویسے ہی بے پر کی اڑا رہے ہیں کہ لوگ مارے گئے. یہ بالکل جھوٹ ہے کیونکہ دیر از نو ایویڈنس، یعنی ویڈیو ایویڈنس. آج کے دور میں تو ویڈیوز ہمارے پاس بہت سی ویڈیو ایویڈنس موجود ہے جو کہ ہم سوشل میڈیا کے اوپر شیئر بھی کر رہے ہیں ہمارے لوگ، اور ہم اس کو کمپائل بھی کریں گے سارا. ہم ایک ڈاکیومنٹ بھی بنائیں گے، وائٹ پیپر بھی بنائیں گے اور اس کو پبلش بھی کریں گے. یہ کل کی میٹنگ میں فیصلہ ہوا ہے. وہ سب کچھ ہم سب پوری قوم کے سامنے لائیں گے. جی آخری سوال، ویری کوئک رسپانس، کہ جوڈیشل انکوائری کا آپ لوگوں نے کہہ تو دیا، اس پر کس طریقے سے آگے بڑھیں گے؟ وہ ایک ہی راستہ ہے ہمارے پاس بھی، پرامن راستہ ہے. ہم لازمی بات ہے ایک پٹیشن موو کریں گے اور ہم کہیں گے کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. اب یہ جوڈیشری کے اوپر منحصر ہے، چیف جسٹس کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسے رسپونڈ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی جو ایکسپیرینس ہے ہمارا کوئی اتنا زیادہ انکریجنگ نہیں رہا ہوا، تو ہمیں کوئی اتنی زیادہ امید تو نہیں ہے، لیکن ہم کوشش تو پوری کریں گے. جی